इस कहानी का नाम है गरीब का ढाबा। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था उसका छोटा सा ढाबा, जो गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर स्थित था। वह अपने ढाबे में स्वादिष्ट और सस्ते भोजन बनाता था, जिससे राहगीर और गांव के लोग उसका खाना बड़े चाव से खाते थे। लेकिन रामलाल का एक नियम था, वह भूखे और असहाय लोगों से कभी पैसे नहीं लेता था। रामलाल सुबह सुबह उठकर अपने ढाबे की सफाई करता, ताजी सब्जियां खरीदता और फिर खुद ही सारा खाना पकाता था। उसकी मेहनत का ही फल था कि लोग उसके ढाबे के स्वादिष्ट खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। वह हमेशा ग्राहकों से विनम्रता से पेश आता और हर किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। रामलाल के पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति उसके ढाबे पर आता, तो वह बिना किसी झिझक के उसे भोजन करवाता। यही कारण था कि गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु रामलाल के ढाबे पर आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने रामलाल से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मेरे ढाबे में जो भी भोजन बनता है वह सबके लिए है। कृपया बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम खाना परोसता हूँ। रामलाल ने साधु को प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटा, तू बड़ा नेक दिल इंसान है। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? रामलाल विनम्रता से बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा लोगों की सेवा कर सकूं और किसी भूखे को निराश न करूं। साधु रामलाल की निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटा, तेरी दरिया दिली देखकर मैं तुझे एक जादुई तांबे का सिक्का देता हूँ। इस सिक्के को अपने गले में रख लेना। जब भी तेरे पास पैसे कम होंगे, यह सिक्का अपने आप गले में फिर से आ जाएगा। लेकिन याद रखना, इस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों में करना। रामलाल ने श्रद्धा से वह सिक्का ले लिया और साधु का धन्यवाद किया। साधु वहां से चला गया, लेकिन उसकी दी हुई सौगात रामलाल के लिए वरदान साबित हुई। रामलाल ने साधु के दिए हुए सिक्के का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में किया। अब उसके ढाबे पर आने वाले भूखों को हमेशा पेट भर खाना मिलता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसका ढाबा अब सिर्फ एक साधारण ढाबा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां कोई भी भूखा व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। गांव के अमीर लोग भी उसकी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित हुए। उन्होंने भी रामलाल की मदद करनी शुरू कर दी। अब रामलाल का ढाबा और भी बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अब भी गरीबों को मुफ्त भोजन कराता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसे भगवान भी सहायता देते हैं। धन का मूल्य केवल तब होता है जब उसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए। हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपने जीवन को परोपकार और प्रेम से भरना चाहिए। इसलिए अगर हम भी रामलाल की तरह निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करेंगे, तो हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि आएगी। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।